त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार, मैं आपके साथ पायल भुयन और हमारे साथ मौजूद है हमारी ज्योतिष आचार्य वाई राखी जी। राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया IBN7 के स्टूडियोज में आने के लिए। आज सावन का आखिरी सोमवार है। देश भर के तमाम शिव मंदिरों में आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। भोले के भक्तों के लिए वैसे तो हर सोमवार विशेष होता है, लेकिन सावन के आखिरी सोमवार का महत्व और मान्यता कुछ ज्यादा ही है। सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर आज शिव मंदिरों में भोले के भक्त भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी, जयपुर, उदयपुर की ये तस्वीरें, जहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। ओम मृत्युंजय परेशान जगदा भय। कहते हैं सोमवार का दिन भगवान शिव का होता है। इस दिन जो सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, खासकर श्रावण के महीने में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है कल्याण। यहाँ 2 अक्षरों वाला नाम पर ब्रह्म स्वरूप एवं तारक है। इससे अलग और कोई दूसरा तारक नहीं। शिवलिंग शिव की एक प्रकार की मूर्ति जो गोलाकार आकार में जनेऊ धारण किए होती है, इसे शिवलिंग कहा जाता है। शिवलिंग मतलब शिव की ज्योति। यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर है और सिर्फ इसी की पूजा का विधान है। कहते हैं कि शिवलिंग के घर में होने से घर की ऊर्जा में संतुलन बना रहता है और सभी तरह की शुभता भी बनी रहती है। श्रावण के महीने में विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि विशेष प्रकार के इन शिवलिंगों का अलग अलग महत्व और प्रभाव होता है। चलिए, तो आज ये सावन के सोमवार का आखिरी सोमवार है राखी जी आज, और इसकी बहुत ज्यादा मान्यता मानी जाती है। हमारे दर्शक बहुत उत्सुक भी हैं ये जानने के लिए कि सावन का जो आखिरी सोमवार होता है, पहले सोमवार को तो लोग मानते ही हैं, लेकिन आखिरी सोमवार क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं बता दूं कि सावन का पहला सोमवार जितना खास होता है उतना ही ज्यादा आखिरी भी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। पूरे सावन अगर आप भगवान की पूजा नहीं कर पाए, भोलेनाथ को नहीं मना पाए, तो कम से कम जाते जाते उन्हें आज जरूर मना लीजिए। और एक बात याद रखिए, अभी सावन के 3-4 दिन और बचे हैं। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आज भी आप पूजा नहीं कर पाते, तो आज जो हम अलग अलग शिवलिंग आपको बताने वाले हैं, अगले 4-5 दिन में जब भी मौका मिले पूजा जरूर कर ले, क्योंकि जो भी शख्स सावन में पूजा कर लेता है उसे पूरे साल पूजा करने की जरूरत नहीं, और जो शिवलिंग को ध्यान लेता है उसे किसी और भगवान को ध्यान। बिल्कुल राखी जी, और कहा जाता है कि अलग अलग शिवलिंग का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन इन शिवलिंग के बारे में एक आम इंसान को कैसे फर्क पड़ जाएगा? शिवलिंग तो लोग समझते हैं कि शिवलिंग ही होता है। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आखिर कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं और उनका क्या क्या प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है। कई प्रकार के शिवलिंग होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण शिवलिंग होता है मिट्टी का शिवलिंग, क्योंकि सबसे पहले मिट्टी का ही शिवलिंग बनाया गया था। मैं आपको यह बता दूं, उसके बाद पत्थर का बना, आप पारे का शिवलिंग जानती होंगी, आप मोती का शिवलिंग जानती होंगी, आप सोने का शिवलिंग जानती होंगी, आप हीरे का। लेकिन आज इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसी ऐसी चीजों के शिवलिंग बताएंगे जो आप अपनी किचन से ही बना सकते हैं। जी हाँ, बहुत तरह के शिवलिंग होते हैं। शिवलिंग के प्रकार बताने के लिए तो शायद ये उम्र ही छोटी पड़ जाए, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शिवलिंग होता है मिट्टी का शिवलिंग। बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि घर में भी शिवलिंग बना सकते हैं, लेकिन एक राखी जी, क्या घर में शिवलिंग रखने से घर में ऊर्जा ज्यादा बढ़ती है? लोग थोड़े, जो घर में परिवार होता है, जो घर के सदस्य होते हैं, उनके अंदर एनर्जी का संचार ज्यादा होता है? बच्चे, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहले तो मैं बता दूं कि शिवलिंग कभी घर में नहीं रखते। अगर आपके घर में भी शिवलिंग है तो सावधान हो जाए, क्योंकि शिवलिंग की पूजा केवल और केवल मंदिर में होती है। घर में शिवलिंग रखा जाता है पारे का, और वो भी आपके अंगूठे के साइज से छोटा होना चाहिए। इससे बड़ा शिवलिंग आपके लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। बिल्कुल, अभी आप बता रही थी कि किस तरीके से अलग अलग चीजों की शिवलिंग है। मिट्टी की शिवलिंग की आपने यहाँ पे बात की, लेकिन पत्थर के शिवलिंग भी हमने देखे, उसकी क्या महत्वता है? देखिए, पत्थर के शिवलिंग की बात की जाए तो आमतौर पर हमारे घरों के आसपास जो भी शिवलिंग आप देखते हैं वो पत्थर के ही होते हैं। पत्थर के शिवलिंग घर पर होने से उसमें जो ऊर्जा और संतुलन उत्पन्न होता है, जो घर के आसपास मंदिर होते हैं उनमें जो होता है, उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, और वो भी सकारात्मक ऊर्जा, और जो घर में रहने वाले सभी लोगों को शुभता प्रदान करती है। बिल्कुल, और एक किस्म की शिवलिंग है भस्मा शिवलिंग। बिल्कुल, उसमें वो कहाँ रखा जाता है और उसकी पूजा क्या अलग तरीके से की जाती है? देखो बच्चा, ये सब सावन में बनाए जाते हैं। पंडित जब आपके यहाँ रुद्राभिषेक
रुद्राभिषेक करने आता है तो इन शिवलिंग का निर्माण करता है और वापस अपने साथ ले जाता है। भस्म के बने हुए शिवलिंग की पूजा करने से आपके घर में अभीष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। खासकर एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं उनको ऐसे में सावन के महीने में सभी सुखों की प्राप्ति के लिए भस्म के शिवलिंग की पूजा करनी ही चाहिए। और अभी आप पारे की शिवलिंग की बात करते हैं, क्या इसको घर में बनाया जा सकता है? और अगर घर में बनाया भी जाए तो हम उसको क्या घर में नहीं रख सकते? नहीं, शिवलिंग को, पारे के शिवलिंग को घर में रख सकते हैं। सिर्फ पारे का ही शिवलिंग ऐसा है जो घर में रखा जा सकता है, जो अंगूठे की शेप से छोटा होता है। इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है पारे की शिवलिंग से पूजा करने से सभी कुछ प्राप्त होता है, आरोग्यता प्राप्त होती है। लेकिन एक बात याद रखिए, पारे के शिवलिंग कभी घर में नहीं बनाए जाते। ये सबसे महंगे शिवलिंग है, शायद हीरे से भी महंगे शिवलिंग है। छोटे छोटे शिवलिंग बहुत ज्यादा महंगे आते हैं। बिल्कुल। और आप अभी आप बता रहे थे कि अपने किचन में भी शिवलिंग को बना सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर किसी को अपने घर में ही शिवलिंग बनाना हो तो? देखिए, सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद आप आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी के शिवलिंग बना सकते हैं। देखिए, अगर आपकी इच्छा है किसी भी चीज़ के शिवलिंग बनाने का तो आप बेलपत्र का शिवलिंग बना सकते हैं। आप अपने घर में से छोटी छोटी चीज़ें लेकर बेसन के शिवलिंग बना सकते हैं। जैसे किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही हो तो बेसन के शिवलिंग बनाकर अपने हाथों से, इसमें आपको पंडित की मदद लेनी होगी और उसके बाद उसका रुद्राभिषेक कीजिए। फिर देखिए 1 साल के अंदर अंदर कैसे आपका विवाह हो जाए। बिल्कुल। और राखी जी, आपने जैसे बताया कि घर में शिवलिंग बनाई है, उसका रुद्राभिषेक भी कीजिए, लेकिन उसको रखा कहाँ जाएगा, किस ओर रखा जाए घर में? देखिए, आप ऐसे करेंगे जैसे आपने अपने घर में नवग्रह हवन किया, पंडित आएंगे, मंत्र जाप होगा, पूजा करवाएंगे और जाते वक्त अपने साथ उसे ले जाएंगे और जल प्रवाह कर देंगे। वो शिवलिंग घर में नहीं रख सकते। अच्छा, कोई भी शिवलिंग जो है उसको घर में रखना नहीं चाहिए, सिर्फ पारे की शिवलिंग। बिल्कुल। और चांदी के शिवलिंग भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा आजकल चलन में भी है, लोग खरीदते भी हैं, छोटे छोटे भी आते हैं, उसके क्या महत्वता है? सबसे पहले चांदी के शिवलिंग घर में सुख शांति देते हैं, ये बात याद रखिए। इसकी पूजा करने से धन दाने की बढ़ोतरी होती है, लेकिन शिवलिंग बड़ी जल्दी काला हो जाता है। अब चांदी की तो आप पायल भी पहन लीजिए, वो काली हो जाती है, तो इसको साफ रखिए, बस इसका ध्यान रखिए। और साफ करने के लिए वही जो इस्तेमाल किया जाता है चांदी को साफ करने के लिए, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। और शीशे की शिवलिंग की भी हम लोग बात कर लेते हैं। शीशे की शिवलिंग का क्या फायदा है? इसे बच्चा दूसरी भाषा में क्रिस्टल का शिवलिंग कहते हैं। क्रिस्टल के शिवलिंग की अगर बात की जाए तो इस शिवलिंग की पूजा करने से शत्रुओं का हार होती है। देखिए, पहले तो मैं मानती हूँ अपना शत्रु कोई नहीं होता, हम खुद अपने शत्रु होते हैं, लेकिन चलिए फिर भी कोई शत्रु बन गया है तो पहले तो झुककर कोशिश कीजिए कि दोस्ती हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रही तो इस बार सावन में आप कांच की शिवलिंग को घर में लाकर उसका रुद्राभिषेक कीजिए और दुश्मन का नाम उनके सामने लीजिए, दोस्ती हो जाएगी। स्वर्ण के शिवलिंग में हमने कई बार देखे हैं, अगर कोई इंसान अपनी कमाई से स्वर्ण का शिवलिंग बनाता है, उसको भी वो उससे दान ही करना चाहिए, घर में नहीं रख सकते? पहले तो मैं बता दूं, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं वो स्वर्ण के, और रावण की भी बात की जाए तो उसने सोने की शिवलिंग पर ही अभिषेक किया था। बिल्कुल आप इसे घर में रख सकते हैं, लेकिन बनवाइए छोटा। आपको बता दूं कि सोने के शिवलिंग की पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और ऐसे शख्स के घर से तो लक्ष्मी कभी रूठ कर जा ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा नहीं है कि सावन में पूजा करनी है, ऐसे शिवलिंग की नियमित रूप से पूजा करनी है। बिल्कुल। और हीरे की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं, सोने की बात हो रही है तो हीरे की शिवलिंग की खासियत क्या है? देखिए, आम इंसान तो यहाँ तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानती। मैं मानती हूँ अगर आपकी इच्छा सच्ची है तो आप नकली हीरो से भी अपने शौक पूरे कर सकते हैं। जी हाँ, आप एक छोटा सा सोने का शिवलिंग बनवा के उसमें अमेरिकन डायमंड्स लगवा लीजिए, जिसे जरकन कहते हैं। अगर हीरे के पैसे तो हीरा बनवाइए। ऐसा करने से दीर्घायु, अगर आपको किसी पंडित ने कहा है या आपको लगता है कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है तो रुद्राभिषेक हीरे के शिवलिंग करने से आपको दीर्घायु प्राप्त। चलिए, यहाँ पे आपने इतने सारी शिवलिंग की बात की, नीम के शिवलिंग की भी बात कर लेते हैं। क्या नीम के शिवलिंग को उसके पत्तों से और साथ में जो उसकी लकड़ी होती है उससे बनाया जाता है? देखिए, नीम के शिवलिंग तो पूजा की जा सकती है, लेकिन नीलम के भी शिवलिंग होते हैं। नीलम के शिवलिंग की अगर पूजा की जाए तो बहुत जल्दी शनि, आपको जो है ना, आपका शनि बहुत कष्ट दे रहा हो तो वो कष्ट खत्म होते हैं, मान सम्मान मिलता है। और नीम के पत्तों के भी शिवलिंग को बनाकर पूजा करने से आपके घर में दरिद्रता खत्म होती है। बिल्कुल। क्या नीम के शिवलिंग को घर में रखते हैं? नहीं, कोई भी शिवलिंग आप घर में नहीं रखेंगे सिवाय पारे के शिवलिंग के या सोने के शिवलिंग के, और जिसकी जो आकृति है वो आपके अंगूठे से छोटी होनी चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मिश्री के शिवलिंग की भी बात कर लेते हैं। राखी, मिश्री के शिवलिंग से क्या खासियत है उसकी? लव में हो जाता है, बार बार धोखा हो जाता है, ब्रेकअप, मन उदास रहता है, परेशान रहता है, तो मिश्री या चीनी के शिवलिंग बनाकर अगर आप उसकी पूजा करते हैं तो सभी रोगों का नाश होता है और प्यार में जो मिल रहा है धोखा वो नहीं मिलता। लेकिन कोशिश कीजिए प्यार में आप किसी को धोखा ना। चलिए, आपने यहाँ पे मीठे की बात की, प्यार की बात की, फूलों की बात कर लेते हैं। फूलों के शिवलिंग की क्या खासियत है? कहते हैं भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा
लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो ऐसे भोलेनाथ तो सिर्फ 2 फूलों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भोलेनाथ को अगर आप पूजा करते हैं, कैसे? फूलों का शिवलिंग बनाकर, तो भूमि वाहन की प्राप्ति होती है। इच्छा है ना खुद का घर हो जाए, तो इस बार कर देखिए, कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं। बिल्कुल राखी, आज सावन का आखिरी सोमवार है। जो लोग सुबह उठ के पूजा नहीं कर पाए हों या फिर मंदिर नहीं जा पाए हों, वो अब क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात तो परिवार, शिव एक परिवार है। अपने परिवार को मान सम्मान दीजिए, माता पिता की पूजा कीजिए, मम्मी के पैर छुइए और आप अपने मन में ही नमः शिवाय का जाप करें। ओम हटा दीजिए और नमः शिवाय का जाप करते रहें, काम करते रहें। मंदिर तो अपना घर ही होता है और भगवान हर इंसान के अंदर है, उसे मंदिरों में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। बस आज आप किसी छोटी कन्या को कोई सफेद चीज खाने के लिए जरूर दें। बिल्कुल, आपको बता दें कि राखी हमें तमाम चीजें बता रही कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं और सावन के आखिरी सोमवार में किस तरीके से पूजा की जाए ताकि आपके घर में सुख समृद्धि और शांति रहे। राखी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटेंगे और आपसे तमाम और चीजें भी जानेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। चलिए, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सावन का आखिरी सोमवार है, क्या करे क्या ना करे और कैसे शिवजी को जो है प्रसन्न करे। हमारे साथ हमारी खास मेहमान राखी यहाँ पर मौजूद है और राखी आपको बता रही हैं कि कैसे आज का दिन जो है उसका भरपूर लाभ आप उठा सकते हैं। अलग अलग शिवलिंग के बारे में हम बात करें। राखी, इतने सारे शिवलिंग के बारे में आपने बताया, अब हम गुड़ के शिवलिंग की बात करते हैं। मीठी की हम बात कर रहे थे, गुड़ के शिवलिंग का क्या फायदा है? गुड़ जुड़ा होता है मंगल से, मंगल जुड़ा होता है आपकी भूमि से और आपके एक्सीडेंट से। गुड़ के शिवलिंग बनाकर अगर आप उसकी पूजा करते हैं तो आपको मन चाहा प्रेम प्राप्त होता है, क्योंकि आप अपने पे वश कर पाते हैं, गुस्से पे काबू कर पाते हैं। तो जिससे आप शादी करना चाहते हो उससे शादी होती है और अपना खुद का घर बनता है। बिल्कुल। और कर्पूर जो होता है, जो पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, उसका शिवलिंग कैसे बनाया जाए? देखो बच्चा, कपूर के शिवलिंग की अगर बात की जाए तो कपूर के बिना तो प्रभु की आरती ही नहीं होती। कपूर के शिवलिंग बनाकर अगर उसकी पूजा की जाए तो अध्यात्म की उन्नति होती है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। अगर आप भगवान को ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए तो कपूर के शिवलिंग की कीजिए पूजा। और इसी के बाद आता है ध्रुवा की भी शिवलिंग बनाई जाती है। ध्रुवा के शिवलिंग से क्या होता है? ध्रुवा मतलब घास, घास मतलब जो गणेश जी को बेहद ज्यादा प्रिय है, जो बुद्ध से जुड़ी हुई होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप बुधा को गूंद कर, मतलब घास की गांठें बनाकर और उससे शिवलिंग की पूजा करते हैं तो अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। बिल्कुल। राखी, ये बताइए कि आज जो सावन के सोमवार है उसमें कुछ जो प्रसाद होते हैं, जो खाने की चीजें होती हैं, वैसे तो लोग व्रत रखते हैं, लेकिन व्रत खोला किन चीजों से जाए? देखिए, व्रत लोग 2 तरह का रखते हैं, एक मीठा रखते हैं और एक नमकीन रखते हैं। और एक व्रत ऐसा होता है जिसमें लोग शाम को अपने हिसाब से लहसुन प्याज को छोड़ के खाना खा लेते हैं। आपने जैसा भी व्रत रखा है, लेकिन सावन के महीने में आपके घर के अंदर आज के दिन खीर का महत्व विशेष होता है। तो भोलेनाथ को भी खीर अर्पण करें। अब आपका व्रत है तो कोई बात नहीं, आप मखाने और ड्राई फ्रूट्स की खीर बना लीजिए, तो खीर का भोग लगाएं और पूरा परिवार में मिलकर खाएं ताकि आपका परिवार जुड़ा है। बिल्कुल। और आप बता भी रही थी किस तरीके से शिव की पूजा करने से पूरा परिवार जो है वो मिलकर रहता है। लेकिन ये बताइए, जिनके परिवार में डिफरेंसेस होते हैं, क्या शिव की पूजा करने से आज के दिन ज्यादा महत्व होता है उस चीज का और परिवार बन जाता है? 1 मिनट लूंगी आपका। देखिए, बहुत महत्व है, आप भी समझिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। शिव की बात की जाए तो परिवार है, शिव जो सच है और पार्वती माँ उनकी शक्ति है। अब आप देखिए, शिव के गले में होता है सांप और वहां गणेश जी बैठ जाते हैं चूहे पर। सांप जो है वो चूहे को खा जाता है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं खा रहा। और सांप को खा जाता है मोर, जो कार्तिकेय जी के वाहन है, लेकिन यहाँ तो मोर सांप को भी नहीं खा रहा। और इधर देखिए, माँ गौरा की बात की जाए तो उनका वाहन जो है वो है शेर। और अगर नंदी की बात की जाए तो वो भोलेनाथ का वाहन है, लेकिन शेर जो है किसको खा जाता है? बैल को, लेकिन यहाँ तो नहीं खा रहा। यहाँ तो सब लोग सम्मान होकर रह रहे हैं। अगर आपके परिवार में भी लड़ाई झगड़ा है तो शिव परिवार की पूजा करने से दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बताई। और यहाँ पे आप बता रहे थे कि किस तरीके से घर में भी बनाया जा सकता है शिवलिंग। जौ, गेहूं, चावल की शिवलिंग की यहाँ बात कर लेते हैं राखी। देखिए, पुराने जमाने में जब लोगों के पास बहुत पैसा नहीं होता था तो ऐसे ही होती थी पूजा, क्योंकि सुविधाएं नहीं थी, पत्थर के शिवलिंग मिलते नहीं थे। तो जौ, गेहूं, चावल, इन तीनों को समान भाग में मिश्रित कर आटा गूंथकर इसका शिवलिंग बनाया जाता है। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और खासकर अगर आपके घर में नहीं गूंजी है अभी तक किलकारियां बच्चों की, तो कीजिए पूजा। बिल्कुल। और मोती के शिवलिंग की आप बात करें, मोती का शिवलिंग तो बहुत ही खूबसूरत भी दिखता होगा। जी,
देखिए मोती तो चंद्रमा उनके मस्तक पर बैठे हैं। कौन तपस्या चंद्रमा कीने जिनको जगह बाबा मस्तक पे दीनी। मोती के शिवलिंग बनाकर अगर कोई स्त्री पूजा करती है तो सौभाग्य की वृद्धि होती है। ऐसी स्त्री के पीछे पीछे उसका पति रहता है, उसको कभी भी पति से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल राखी, जितना ये 4 सोमवार हमने यहाँ पे देखे, सबके अलग अलग महत्व होते हैं, लेकिन सिर्फ अगर हम आज की बात की जाए, जिन्होंने पिछले 3 सोमवार कुछ नहीं किया, ना पूजा की, ना व्रत रखा, आज वो लोग क्या कर सकते हैं? मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, अंत भला तो सब भला। अब तक कुछ भी नहीं किया तो कम से कम बेल पत्र भोलेनाथ पर अर्पण जरूर कर आए, माता पिता के पांव छुएं। जिस तरह से गणेश जी ने अपने मम्मी पापा को बीच में बिठाकर उनकी परिक्रमा की थी, देखिए आप आज के बच्चे ऐसे तो है नहीं, बच्चों को तो पांव तक छूने में शर्म आती है, पर ये काम आप जरूर कर लें और कम से कम एक लोटा जल भोलेनाथ पर अर्पण जरूर कर दें, आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। और दान का भी यहाँ पे महत्व है। देखिए सफेद चीजों का दान करना, दूध का, चावल का, घी का बहुत अच्छा है। बच्चा बहुत रोता है, रात को डरता है, घबराता है, बेबी आपको संतान प्राप्ति हुई है तो उसके गले में आज ही के दिन चांद अर्पण करें। और देखिए सोमवार की सबसे खास विशेषता ये होती है कि राहु काल भी जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि राहु काल होता है सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। बहुत बहुत शुक्रिया राखी, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आने के लिए, ढेर सारी जानकारी देने के लिए, और हमें भी उम्मीद है कि आपको भी जरूर फायदा हुआ होगा जो राखी ने यहाँ पर बताया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये कार्यक्रम देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्